Hi viewers, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today we are going to, I have previously taught you about partnership. And in partnership, we have learned about valuation of goodwill methods and how to, calculate the valuation of goodwill with different sort of methods, right? After that, we learned about purchase goodwill, premium क्या होता है goodwill का, ठीक है? And then we learned about that if in case of admission of a partnership in the existing firm or partnership, A और B अगर कोई एक क्या है पार्टनर्स है, उसमें न्यू जो जॉइनी है, जो C है, वो क्या है, वो एडमिशन होगी उनकी. C को क्या करनी थी, याद है मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि प्रीमियम लेके आएंगे गुडविल के बेसिस पे. मतलब क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. उसमें क्या होता है कि आपकी जो मतलब कंपनी की कोई एक वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू के बेसिस पे क्या होता है, एक छोटा सा उस वैल्यू जो गुडविल बोलते हैं प्रीमियम गुडविल, वो लेके आता है सी, और उसमें क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे. क्योंकि एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है ना उस बिजनेस को ग्रो करने में, सेटअप करने में, उसकी उनको क्या करनी होगी, एक वैल्यू देनी पड़ेगी. तो वो होता है प्रीमियम, ठीक है. और बाकी क्या होता है, जो पहले ही गुडविल जो बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, एग्जिस्टिंग होता है, ठीक है. वो क्या है, वो उन्होंने मेहनत से बनाया है वो गुडविल. वो जो एग्जिस्टिंग होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है, वो गुडविल राइट ऑफ करते हैं. दो तरीके के गुडविल होता है जो हम लोग सीखेंगे आज की, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है. एक होता है प्रीमियम गुडविल, जो नया जो एडमिशन करने के टाइम पे जो पार्टनर आते हैं एडमिशन के टाइम पे वो लेके आता है. दूसरा हो गया जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस कंपनी में, पार्टनर आने से पहले क्या हो जाएगा, हम उनको एग्जिस्टिंग पार्टनर में बंटवारा कर देंगे. क्यों? क्योंकि सी की कोई राइट नहीं है. ए बी पार्टनर्स एग्जिस्टिंग, ठीक है, एक फार्म में एक एग्जाम्पल लेते हैं. सी एक नए पार्टनर ज्वाइन हो गए, उसकी कोई राइट नहीं है प्रीवियसली जितने भी मेहनत करके जो वैल्यू गुडविल उन्होंने बनाया था ए और बी ने, उसके हिस्सेदारी बनने में. तो इसलिए क्या करते हैं, कभी कभी ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं गुडविल, और उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए और बी में, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, एडमिशन के सिनेरियो में, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे चीज़ें हैं. एक टर्म आएगा रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, ये क्या होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल सकते हो इसको आप. प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे होता है स्पेसिफिकली, कौन से अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, है ना. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी व्हाट, डेबिटेड. ऑल इनकम एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड. ये रूल था. ये तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो यहाँ पे लिख देती हूँ, रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है. नॉमिनल अकाउंट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल सकते हो. ये क्यों होता है, ये कब आता है, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे ये आता है. क्यों आता है, क्योंकि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जो एसेट साइड में ये सारे चीज़ें लिखे हुए होता है, वो हम लिखे हुए होते हैं, ठीक है. ये है, कभी कभी मार्केट में चेंजेस आते हैं, और जब हम चेंजेस को क्या करनी पड़ती है, हम लोगों को कंपेयर करके देखनी पड़ती है कि ये अभी जब न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर आएंगे उसके टाइम पे यही वैल्यू है एसेट की, या फिर इस एग्जिस्टिंग ईयर में कोई चेंजेस आए हैं. जब चेंजेस आएंगे उसमें क्या करेंगे, कोई इंक्रीज होगा, जैसे कि देख सकते हो स्टॉक इंक्रीज बाय 5000, मशीनरी डिक्रीज बाय 4000. इसमें हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इनको हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे. एंट्री बनाने के बाद हम इनके रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा जो पार्टनर्स है उनमें क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे. ये है रूल, ठीक है. रीवैल्यूएशन क्या समझ में आ गया ना. अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है एसेट या लाइबिलिटी का, जो भी सिनेरियो है, वैल्यू है, उसको क्या करनी है, हम लोगों को इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो करेंट जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है. क्यों निकालने हैं, देखने के लिए कि अभी एसेट और लाइबिलिटी में हम प्रॉफिट में है या फिर हम लॉस में हैं. और अगर प्रॉफिट में है तो फिर क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि सी पार्टनर आ रहा है, उससे पहले तो हम रीवैल्यू करके जो हमारी वैल्यू मिलनी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग मेहनत किए हुए पार्टनर्स है उनको तो डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ेगी, है ना. सेम वैसे ही अगर लॉस हुई है वो भी क्या करेंगे, ये लोग ही एग्जिस्टिंग पार्टनर्स
इसमें क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। सी का कोई रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि ये अभी करंट सिनेरियो की हम क्या करेंगे, जर्नल्स या फिर चेंजेस एडजस्टमेंट करेंगे। और जब न्यू बुक ऑफ अकाउंट बन जाएगा, जब सी आने के बाद, वो तो अलग होगा, है ना, वो सी के साथ में चलने वाले अकाउंट बनेंगे। तो इससे पहले जो जो चेंजेस चाहिए होंगे वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके चेंजेस हम लोग लाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस। यही होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ एंट्रीज। ठीक है, समझ गए? ओके, डन। तो हम पहले अभी क्या करेंगे, ये जब हम समझ गए सिनेरियोज, यही सिनेरियोज आएंगे इस सम में, इसलिए मैंने वो सिनेरियो समझाया आपको। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। पहले हम पढ़ लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, कितना, ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशियो है वो क्या है, 3:2। डन। अब देयर बैलेंस शीट एज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3, ओके 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 है। अब बैलेंस शीट में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है वो दिया हुआ है। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, आपको याद है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ें हमने सीखे हुए हैं। मैंने आपको वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आप देख लेना प्रीवियस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ए और बी का ही जो था उसी टाइम का दिया हुआ है। कैपिटल क्या है, ए का 90,000, बी का क्या है 60,000, क्रेडिटर्स 20,000, मतलब लाइबिलिटी इनके पास अभी कितना है 20,000 रुपये। एसेट कितने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ से रब कर देते हैं। ओके, कैश कितना है इनके पास अभी 60,000, डेटर्स कितने हैं इनके 40,000, मतलब 40,000 क्या है, डेटर्स को देने हैं इनको। ठीक है, ये एसेट हो गया। स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री अभी इनके पास 30,000, प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी जो एसेट जो आपका क्या है टेंजिबल एसेट है वो कितना है 40,000। इनके पास ये सारे एसेट है और ये थोड़ा उनकी लायबिलिटी है। ठीक है, कैपिटल इतना इतना ये लोग लेके आए हुए थे। अब क्या लिखा हुआ है, सी ब्रिंग्स 50,000 रुपीज एज कैपिटल। सी का जब एडमिशन हुआ, सी कितने लाए, 50,000 रुपये लाए। जो 50,000 रुपये लाए उसका एंट्री बनेगा, वो हम सीखेंगे। सी ऑल्सो ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ 20,000 रुपीज़, मतलब क्या 20,000 रुपये वो लोग क्या है वो सी लेके आया है गुडविल का वैल्यू। किसके लिए, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्यों, क्योंकि ए और बी ने इतने मेहनत करके जो इतने साल में जो कंपनी उन्होंने एक स्टेटस बनाया है उसकी भरपाई है ये। ठीक है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में। समझ आ गया, क्यू भी समझ आ गया होगा कि सी ने क्यू दिया, और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी समझ आ गया होगा। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद का पहले देख लेते हैं। गुडविल ऑलरेडी स्टैंड्स इन बुक्स एट ₹10,000। जो अभी के कंपनी का जो गुडविल है यहाँ वो कितना है, 10,000 रुपये है। ठीक है, ये राइट ऑफ करेंगे हम, बोला था ना मैंने किस में राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल है। किस में देंगे, ए और बी में। क्यों देंगे, क्योंकि ए और बी ने मेहनत से ये गुडविल बनाया है। ठीक है, एसेट टू बी रीवैल्यूड, हाँ ठीक है, एसेट हम रीवैल्यू करेंगे, लाइबिलिटी का कोई रीवैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एसेट का रीवैल्यू करेंगे। हम रीवैल्यू करेंगे तो क्या एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। एंड यू कैन ऑल्सो से इट हैज़ एन ऑल्टरनेटिव नेम, दैट ऑल्टरनेटिव नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब कितना हो गया, स्टॉक इंक्रीज बाय 5,000, मतलब ये क्या हो गया, ये जो 30,000 था तो ये इस साल में कितना इंक्रीज हो गया, 5,000 और ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, जो 5,000 एक्स्ट्रा हो गया तो उसका क्या करेंगे, हमारे लिए एक प्रॉफिट हुआ तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, इसकी मतलब एंट्री बनाएंगे। अब मशीनरी डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 4,000 रुपीज़ उनकी डिक्रीज होगी। जो 4,000 डिक्रीज वो एक लॉस काइंड ऑफ हुआ, तो उसमें भी हम एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन में। अब उनमें से जो रिवैल्यूएशन में जो डिफरेंस आएगा, जो ज़्यादा आएगा, उसमें से क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब हम जर्नल करेंगे आप समझ जाओगे। ओके, हम सारा का सारा चीज़ें सिनेरियो जो भी है जो कि आते हैं एडमिशन में वो हमने सीख ली। अभी हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे जर्नल का। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, लेट मी रब अप द बोर्ड फर्स्ट। ओके, सो हम जस्ट नॉर्मली मैं जस्ट एक फॉर्मेट बना के दे रही हूँ आपको। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं चाहती इस टाइम पे। मैं जर्नल बना रही हूँ क्योंकि जर्नल ही मेन है,
बाकी कैलकुलेशंस मैं आपको यहाँ पे ही करके समझा दूंगी, आप लोगों को शायद कैलकुलेशंस नोट वाइज करनी पड़े, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जल्दी करना चाहती हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन अपलोड। यहाँ पे लेजर फॉलियो लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। एंड इन अमाउंट वी गोना राइट डेबिट एंड देन क्रेडिट रुपीज़। सिंपल, कुछ नहीं करना। अब हम सीखेंगे यहाँ पे, और आज मैं ज़्यादा ना आप लोगों को गोल्डन रूल्स भी नहीं सिखाने वाली, क्योंकि बहुत वीडियोस में मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होता है कि सी क्या लाता है, कैपिटल लाते हैं, एंड सी क्या लाते, प्रीमियम लाते हैं। अब पहला एंट्री क्या होगा, सी जब कैपिटल लाते हैं तो पैसे आता है बैंक अकाउंट, पैसे आया तो क्या हो गया, बैंक में पैसा आया, ठीक है। ये एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मली सबको पता होता है, जब भी हम क्या करते हैं, हम कैश बॉट करते हैं या फिर सी बॉट इन कैश और पार्टनर बॉट इन कैश, तो यही होता है इसकी एंट्री, ठीक है। आप सी लेके आया है तो कितना लेके आया है, 50,000 रुपये लेके आया था, है ना। और क्या लेके आया था, प्रीमियम लेके आया था, उसका एंट्री टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। ये क्यों बना टू प्रीमियम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिर से मैं यही सिखा रही हूँ, ये क्या होता है, एक इनकम है, ये एक प्रॉफिट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या था रूल, प्रॉफिट एंड इनकम और एनी काइंड ऑफ गेन विल बी क्रेडिटेड। तो ये क्या होता है, एक काइंड ऑफ इनकम है या फिर प्रॉफिट बोल सकते हो, इसको क्या करें हम क्रेडिट कर रहे हैं इसके। ये कितना लेके आया था, 20,000 लेके आया था। तो टोटल कैश जो हमारे पास आया सी के आने के वजह से कितना आया, 70,000। तो ये फेयर गेम है, ठीक है। अब इसकी जो नरेशन है वो आप खुद ही लिख लेना, क्योंकि नरेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे ही लिख लेना, बीइंग कैपिटल बॉट इन बाय सी ऑफ ₹50,000 एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ ₹20,000। ओके, ये ऐसे करके लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी जो सम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं आपको वहाँ पे हमेशा मिल जाता है एक्सेसिबल सम, ठीक है। अब 2 नंबर पे क्या आएगा, आप जब कैश लेके आया इतना, तो वो जो पैसा है, जो प्रीमियम है, ठीक है, वो प्रीमियम कैपिटल टू कैपिटल ही है। प्रीमियम जो है, प्रीमियम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीखी होगी, है ना। वो क्या है, जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है वही रेशियो है। वी एज्यूम कि ऑल जो शेयरिंग पार्टनर का रेशियो है वही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना था वो, 3:2 था, है ना। अब प्रीमियम क्या हो गया, प्रीमियम हम किस में डिवाइड करेंगे, ए और बी में डिवाइड करेंगे। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल account debit to A's capital account to B's capital account, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, 20,000 एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसको नोट्स पे लिखना है, वर्किंग नोट्स पे, कि A और B को जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और जो ओल्ड रेशियो है वो सेम है, 3:2। 3:2 में क्या मिला, प्रीमियम ऑफ गुडविल डिवाइड कर दिया। वो क्या करनी होती है, कैसे दिखानी होती है, एस प्रीमियम ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 20,000 इंटू 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, डिनोमिनेटर 5 होगा, 3/5, ठीक है। एंड देन बी का क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 20,000। वो आपको नोट्स में लिखनी होगी, पहले स्टार्टिंग में ही वो नोट्स बना लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके जर्नल करने में। मैं यहाँ पे सिर्फ जर्नल करा रही हूँ, ठीक है। 20,000 का 3/5 कितना हो गया, 12,000 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 8,000 हो गया, हो गया। अब ये भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A and B in the all profit sharing ratio that is 3:2 हो जाएगा, ये कर लेना, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, आप जो आपको याद है मैंने बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट में 10,000 क्या था, गुडविल। जो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में था वो किसका था, ए और बी की, जो उन्होंने कंपनी में अभी तक का जो वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है गुडविल। तो वो गुडविल कितना था, 10,000 था। वो तो राइट ऑफ करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ए और बी का है ना वो मेहनत, वो सी को क्यों मिलेगा, है ना। तो ए और बी को मिलेगा, ए और बी अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसको, ठीक है। जब ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे
तो क्या हो जाएगा, ठीक है। गुडविल कितना था, 10,000 रुपये था। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये भी नोट्स पे लिख लेना। और इस ये भी क्या हो जाएगा, 3/5 2/5 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10,000 का हो गया। ऐसे भी कर सकते हो ना, 3/5 तो कितना हो जाएगा आपको मैं दिखाई देती हूँ। 3 2 6 है ना। अभी 2/5 कर दिया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 2 4 है ना। समझ आ गया, ये ऐसे ही करना है। ठीक है, ओके डन। ये हो गया। तो लिखना बीइंग गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स रिटन ऑफ एंड चार्ज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या किया, जो गुडविल था उसको क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, निकाल के जो 10,000 था वो क्या कर दिया, वो निकाल दिया। निकाल के ए और बी में उन्होंने पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट कर ली। फिर उसके बाद क्या था, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट करनी है। अब क्या हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया। स्टॉक कितना इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 5,000 इंक्रीज हो गया। मतलब 30,000 था एसेट, याद है ना, एसेट में स्टॉक, अब 35,000 हो गया। उसका डिफरेंस कितना था, कितना इंक्रीज हो गया, अभी करंट मार्केट में सिनेरियो में 5,000 इंक्रीज हुआ। तो वो क्या है, एक बेनिफिट है। वो क्या हो गया, हमारे लिए एक बेनिफिट हो गया। जब बेनिफिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिटेड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकम हुआ है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है। तो हम ये रब करते हैं, उसके बाद हम करते हैं जस्ट गिव मी मिनट। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। अभी बनाएंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो क्या क्रेडिट डेबिट क्या होगा, स्टॉक अकाउंट होगा। क्यों, क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हुआ है। स्टॉक इंक्रीज हुआ है मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और रिवैल्यूएशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में गेन हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये एडजस्टमेंट में ऑल क्रेडिट नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन आर टू बी क्रेडिटेड, तो इसलिए क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए। ठीक है, अब इसका क्या लिखोगे आप, अब इसका नरेशन लिखोगे आप, बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड, बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड बाय 5,000 रुपीज़। ठीक है, अब 2 का क्या हो जाएगा, मशीनरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है टू मशीनरी अकाउंट। ये एक लॉस हो गया। लॉस में क्या होता है, ऑल, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। ये रूल के वाइज ही मैं कर रही हूँ, मैं कोई रट्टा मार नहीं रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप वैसे भी तो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, बट मैं कॉन्सेप्ट भी समझाते जा रही हूँ कि क्यों हो रहा है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, गलतियाँ मत करना। ये कितना था देख लेने दो मुझे। मशीनरी कितना था, 4,000 था। सो 4,000 क्या होगी, ये आ गया। अब लिखना बीइंग मशीनरी रीवैल्यूड डाउनवर्ड, नीचे आ गया है ना डाउनवर्ड, और डिक्रीज बीइंग मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 4,000। कुछ भी लिख दो, बस लिख दो नरेशन। ठीक है, ये हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब रिवैल्यूएशन में हमको क्या पता चला, इनकम ज़्यादा हुआ है या लॉस ज़्यादा हुआ है, इनकम ज़्यादा हुआ है ना। जब इनकम ज़्यादा हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, हम ट्रांसफ़र कर देंगे उस इनकम को, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम ए और बी में कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो हम उसी में कर देंगे, है ना। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें से हम क्या करेंगे, अभी हम ट्रांसफ़र करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये कितना कितना है आपका 1,000। ये 1,000 कैसे है आपको पता है, 5,000 था, 4,000 था, ये लॉस है, ये इनकम है, तो इसका जो डिफरेंस होगा 1,000 यही आएगा ना मेन एडजस्टमेंट में। तो ये कितना हो गया, यही एडजस्ट होगा, किस में होगा, इसमें 3:2
क्या है इसकी 3:2 है, सो इट विल बी हो गया ये हो गया ऑलमोस्ट, है ना। इसमें नरेशन क्या लगेगा, बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ 1000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी एट 3:2। ठीक है, हो गया। ये रिवैल्यूएशन क्या है, ये प्रॉफिट या फिर लॉस ही है, एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस को ही हम क्या करते हैं, निकाल के हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतना समझ में आ गया, यही है रिवैल्यूएशन कैसे होगा। इसमें आपको मैं फिर नेक्स्ट नहीं कराऊंगी रिवैल्यूएशन का सम, क्योंकि रिवैल्यूएशन हमको समझ में आ गया। हम क्या समझे, जब कैपिटल लेके आता है तो क्या होता है, जो कैपिटल का एंट्री है वो बनता है सी या फिर कोई भी न्यू पार्टनर एडमिशन जो होता है। फिर क्या वो प्रीमियम गुडविल लेके तो कैसे होता है। फिर राइट ऑफ करते हैं गुडविल, तो क्या करते हैं उसको, पहले तो हम गुडविल को क्या करते हैं, हम गुडविल देखते हैं और उस हिसाब से गुडविल को क्या करते हैं, चार्ज टू द पार्टनर्स कैप अकाउंट। ठीक है, वो ऐसे करते हैं हम, उन गुडविल को क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं जो है। ठीक है, राइट ऑफ करते हैं मतलब निकाल देते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या आता है, रिवैल्यूएशन आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, कुछ भी नहीं। इसके बाद जो भी अलग अलग कोई अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में कोई अगर न्यू कोई टर्म या फिर कोई अकाउंट्स जो एक्स्ट्रा बननी होती है वो बनती है, तो फिर मैं आपको क्या करूँगी, अच्छे से सिखा दूंगी। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वगैरह है कुछ, बट वो कौन से चैप्टर पे है, यूनिट पे है, वो मुझे देख लेना पड़ेगा। अगर इसमें है तो फिर मैं इंक्लूड कर दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप यू आर क्लियर, वेरी क्लियर आई थिंक, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट एक मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है वो शॉर्ट मैंने इसीलिए यहाँ पे ज़रा फोकस नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। शॉर्ट वीडियो से देख लेना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं। बाकी रिवैल्यूएशन आपको समझ भी आ गया होगा यहाँ पे प्रैक्टिकली कि क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ कैसे करते हैं, गुडविल होता है। और आपको अगर गुडविल के बारे में जानना है कि एक बुक्स ऑफ अकाउंट का गुडविल जो परचेज गुडविल होता है या फिर जो वैल्यूएशन जो प्रीमियम गुडविल होता है वो उसकी डिफरेंस क्या है, वो भी एक मैंने वीडियो डाली हुई है, इसलिए मैंने फोकस ज़्यादा नहीं किया है। वो भी आप देख सकते हो क्यों होता है, कैसे होता है। यहाँ पे हमने क्या की, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज पे फोकस की कि कैसे जर्नल एंट्रीज होती है। जो नोट्स होती है वो सिंपली आप जो डिवाइड होती है, जैसे कि रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन में कैसे डिवाइड हो गया, कौन से रेशियो में हुई, वो आप नोट्स पे लिख दो। ठीक है, जैसे कि प्रीमियम लाए वो आप नोट्स पे लिख दो कि कौन से रेशियो पे हुआ है और बी के साथ। गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो नोट्स पे लिख दो कि कौन से रेशियो पे हो रहा है राइट ऑफ। ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो फिर एग्जामिनर क्या होगा, अच्छे से आपको मार्क्स देंगे, उनको समझ आएगा कि कैसे आपने लिखा है और आपको बहुत आइडिया है इस चीज़ की और डिसिप्लिन हो आप लिखने में, बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख रहे हो, ये उनको समझ आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगी, आपके मार्क्स काट नहीं होगी। मार्क्स अगर ज़्यादा अच्छा चाहिए तो ऐसे लिखनी पड़ती है, सिर्फ एंट्रीज करने से नहीं होगा। यहाँ से क्या पता चल गया आपको कैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ, या फिर नीचे नरेशन में भी लिख दोगे 3:2, फिर भी तो आपको दिखानी पड़ेगी ना कैलकुलेट करके कि कैसे हुई। वो चीज़ें कहाँ दिखाओगे, आप नोट्स पे दिखाओगे। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिलती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कोप अप एंड आई होप you will understand the value that I am putting on in the contents. I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इतनी मेहनत की है मैंने। Please keep supporting me like this. For more such informative videos, once again do not forget to like, subscribe and share with the friends and family. Have a great day ahead. See you soon. Bye bye.